औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तुक़ल्लिबु वुजूहुहुम फिन्नारि यक़ूलूना या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना आताना सादातना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाबि वल्अन्हुम लानन कबीरा। ये सूरह अल-अज़ाब की आयतें हैं। आज ईमान की बात समझ में नहीं आ रही है, इसको सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी बात समझा जा रहा है। हर बात को सुनने के लिए तैयार हैं, नहीं सुनने के लिए तैयार हैं तो अपने मालिक और खालिक की बात रब आज याद नहीं है। खाते हैं उसका, उसकी ज़मीन के ऊपर रहते हैं, उसकी हवाओं में सांस लेते हैं, और उसकी दावत जब बिल्कुल खुली साफ दावत सामने आती है तो इस दावत के मुकाबले में अपने अकाबरीन को पेश करते हैं, अपने बड़ों को पेश करते हैं। अल्लाह की बात के मुकाबले में अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात बयान करते हैं। भूल गए हैं, भूलने वालों, सबक याद दिलाया जा रहा है कि ये दुनिया का वक्त हमेशा नहीं रहना है। आज के बैठने वालों, तुम्हारा ठिकाना ये बैठक हमेशा के लिए नहीं है। ना ही हमेशा तुम्हें बताया जाएगा और ना ही हमेशा तुम सुनोगे। एक वक्त आएगा प्रैक्टिकली जो बात आज सुन रहे हो कल अपनी आंखों से देखोगे, और उस दिन रब याद आ जाएगा। और मालिक फरमाता है उस दिन इनके अंदर से एक हूक निकलेगी। उस दिन कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब। उस वक्त ये सारी हसरतें इनकी बाहर आएंगी और वो दिन होगा जिस दिन इनके चेहरे आग के ऊपर तपाए जाएंगे और इनकी हालत ये हो जाएगी जिस तरह बुनी सिरी होती है। ऊपर का ऊंट अमास करेगा, ऊपर माथे तक चढ़ जाएगा, और नीचे का ऊंट सोजेगा और नीचे नाफ तक उतर आ जाएगा। कैसे भयानक चेहरे होंगे इनके, खौफनाक चेहरे होंगे इनके, और दुनिया की सारी मस्तियां और दुनिया की सारी चीज़ें ये भूल जाएंगे। अल्लाह के बंदों गौर करो, उस दिन के मंज़र का एक मंजर कशी इस कुरान के अंदर की गई है। और कहेंगे वहाँ जाके फिर नार यकूलून, उस जहन्नम की आग के अंदर कहेंगे या लैतना, हाय हमारी कमबख्ती कि हमने या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूल, हमने काश अल्लाह की अताअत की होती और अल्लाह के रसूल की अताअत की होती। वकालू, और कहेंगे रब्बाना, देखिए किस तरह हुक उनके अंदर से उठ रही है। रब्बाना, ए हमारे रब, इन्ना अताना सादातना व कुबराना, हमने अपने बड़ों को, उनकी पैरवी की, अपने सरदारों की, अपने वडेरों की, अपने लीडरों की बात को माना, उनके झंडे उठाए, उनके पीछे हम नारे लगाते रहे, उनकी फौज बने रहे, उनके लिए अपने माल और जान और बीवी बच्चों को कुर्बान करते रहे। इन्होंने फ़अज़ल्लूना सबीला, इन्होंने हमें सीधे रास्ते से हटा दिया। सीधा साफ रास्ता, ईमान का रास्ता, तौहीद का रास्ता, अल्लाह का रास्ता, जो हर सलात के अंदर हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता, यानी सिरात मुस्तकीम वो उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर तूने इनाम किया, नेमतों की बारिश की, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, और उनके ऊपर तू नाराज़ नहीं हुआ, उनके ऊपर तू गुस्से नहीं हुआ। वो वाला रास्ता मालिक हमें दिखा दे। इस दुआ के जवाब में पूरा कुरान अल्लाह ताला ने खोल के रख दिया। उसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया की दावत को पेश किया कि नेक लोगों के रास्ते पर चलना चाहते हो तो फिर ईमान से दुश्मनी कैसी। नेक लोगों का रास्ता जो है 950 साल गुजर गए, अल्लाह की बातों से नहीं उकताए हैं। सुबह शाम की दावत देते रहे, अपनी कौम का मुकाबला करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम
कितना झगड़ा किया, अल्लाह की तौहीद की बात की खातिर कितनी मारें खाई, कितने ज़ख्म सहे और कैसी कैसी नागवार बातें उन्होंने सुनी हैं। मालिक फरमाता है इन अहले किताब की और मुशरिकीन की बड़ी बड़ी नागवार बातें आपको सुनना पड़ेंगी। जन्नत के दरवाजे ऐसे नहीं तुम्हारे लिए खुलेंगे, तुमने मजाक समझा जन्नत को। और छोटी छोटी बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत याद दिलाया करते थे कि दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। उन सहाबा को जो 13 साल मक्का के अंदर किस तकलीफ़ों से गुजरे हैं और अपना इलाके को छोड़ा, उन्होंने अंदाज़ा लगाइए। कहने और सुनने में और अमली तौर पर करने में बड़ा फ़र्क है। अल्लाह ऐसे लोगों को छांटता है अपने दीन के लिए जो ऐसे फर्माबरदार होते हैं, सही मानों में आखिरत के जन्नत के शौकीन, जन्नत की बहारों के अंदर रहने वाले। उनको बताया गया कि अभी तो वक्त आया ही नहीं है जो तुमसे पहले ईमान की दावत और तौहीद की दावत उठाने वालों पर आया था। उनके जिस्मों के ऊपर लोहे की कंघियाँ फेरी गई हैं और गोश्त को पट्ठों से हड्डियों से अलग कर दिया गया है। और एक ही मुतालबा था कि इस दीन की बात को छोड़ो। बाप दादा को ये जो काफिर मुशरिक कहते हो, पूरे माशरे के अंदर तुमने आग लगा दी है एक मसला खड़ा करके। हम कितनी सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और तुमने हमें आके बेचैन कर दिया है। इस बात को छोड़ो, अपनी मिल्लत के अंदर वापस आओ, नहीं तो अब ये आरा जो सर की मांग के ऊपर रखा गया है चलने वाला है। तो उन हिम्मतवरों ने सही मानों में जन्नत के शौकीन जानते थे चंद लम्हों का मामला है, उसके बाद हमेशा की ऐश और हमेशा की बादशाही हिस्से में आने वाली है। हमेशा की जवानी, हमेशा की बहारें, दुनिया की जितनी परेशानियां हैं इनसे वाकिफ करा के अल्लाह ताला ने बताया कि देखो एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ ये सारी नागवारियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। तुम्हें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ अगर 10 कोठियों के मालिक को महल बनाए हुए हैं तो वहाँ एक एक महल तुम्हारा, एक एक बंगला तुम्हारा जन्नत की ज़मीन से 60-60 मील ऊंचा होगा और वहाँ हद निगाह तक फैले हुए बागीचे होंगे, खूबसूरत कपड़े हर वक्त पहनेंगे। जो दुनिया के सारे दुनिया के कटर मास्टर इकट्ठे होकर डिज़ाइन बनाए तो ऐसे डिज़ाइन ना बना सकें जो मालिक ने अपने बंदों के लिए वहाँ तैयार करके रखे हुए। दुनिया के सारे इंजीनियर मिल के ऐसा डिज़ाइन बनाए किसी महल का वो ना बना सकें जो मालिक ने अपने बंदों के लिए वहाँ तैयार करके रखे हुए महलात। और दुनिया के सारे जितने ये बेहतरीन से बेहतरीन कुक हैं, अगर मिल के कोई डिश बनाना चाहें तो वो डिश ना बना सकें जो मालिक ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखी हुई है। और मालिक ने अपने बंदों के लिए ऐसी ऐसी ख्वातीन वहाँ इंतज़ार कर रही हैं अपने मोमिन बंदों का, मालिक के बंदों का, जिनका दुपट्टा अगर दुनिया के ऊपर लहरा दिया जाए तो पूरी दुनिया की बदबू को ख़त्म कर दे। वो अगर समुंदर में थूक दे तो अंदाज़ा लगाइए, समुंदर आमतौर पर खारा पानी होता है, मीठा पानी नहीं होता है, लेकिन समुंदर जैसे पानी के अंदर अगर वो वहाँ की खातून थूक दे तो पूरे समुंदर को खुशबूदार और मीठा कर दे। तो अंदाज़ा लगाइए ये कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि अंबिया के साथ मुलाकातें होंगी, उनके साथ उठना बैठना होगा, दोस्तियाँ होंगी, मुलाकातें, और उसके बाद उससे बड़ी बात मालिक का दीदार होगा। हम उस हस्ती को देखेंगे अपनी आंखों के सामने जिसने हमें पैदा किया, हमें बनाया, अंदाज़ा लगाइए। और फिर मालिक की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे बंदो अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होगा। ये कुछ पैकेज है और ये पैकेज ऐसे ही चुंगे में दे दिया जाएगा, जिसको अंधी बांट होगी जिसको दे दिया जाएगा। मालिक ठोक बजा के आपका इम्तहान लेगा दुनिया के अंदर। और मालिक ने मुखलिस मोमिनों का ये नक्शा खींचा है कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की बातें इनके सामने आए, इनका दिल पिघल जाता है, इनका दिल खुश होता है अपने मालिक की बातें सुनकर, और इनके ईमान के अंदर और निखार आ जाता है। और दूसरों का जिक्र किया जो आखिरत के इनकारी हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। ये आखिरत के इनकारी चाहे दुनिया में गले फाड़ फाड़ के कहेंगे हम अल्लाह को मानने वाले और आखिरत के मानने वाले हैं। मालिक फरमाता व मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये कहते हैं मिनन्नास, इंसानों में से हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं और किस तरह माने, और हम आखिरत को भी मानते हैं। अल्लाह फरमाता है व मा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं है। तो अल्लाह के बंदों, इससे बड़ी कोई बदबख्ती हो सकती है कि इंसान पूरी ज़िंदगी अपने आप को मोमिन भी समझता रहा और अल्लाह की निगाह में मोमिन नहीं है। तो ये सोचना है कि अल्लाह के मोमिन कौन है। वो कुरान जिनका नक्शा बयान करता है वो अल्लाह के मानने वाले हैं। सही मानों में अंबिया का रास्ता, तौहीद का रास्ता, फिर सहाबा-ए-किराम का रास्ता जो है वो अपनाएंगे तो आप अल्लाह के मानने वाले हैं।
और फिर अल्लाह की उन जन्नतों के अंदर अल्लाह ताला आपको दाखिल करेगा और अल्लाह अपनी रहमत से दाखिल करेगा। कोई इंसान अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता है। अल्लाह की रहमत और शफ़क़त ऐसी नहीं है कि ऐसे पीछे दौड़ती फिरे। मालिक की रहमत उनके लिए है जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाएँ और माहौल को ऐसा तौहीद से ईमान खालिस से गरमा दें और फिर हिजरत करें। फिर उसके बाद सारे मराइल आएंगे वो, और ये ईमान का मसला उनकी ज़िंदगी का नंबर 1 मसला हो। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये ज़िंदगी का नंबर 1 मसला अगर नहीं है आपका ईमान खालिस, तौहीद का मसला, तौहीद को फैलाना, रद्द शिर्क करना, मुकाबला करना, जहाद करना अल्लाह के रास्ते में, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, ये 4 बातें मिल के तकवा बनता है। ईमान खालिस, वो तो ईमान खालिस तो करना पड़ेगा। अगर ईमान के अंदर खराबी है, मामूली भी खराबी है ईमान के अंदर, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मम्मात युशरिक बिल्लाह शैउन, अंदाज़ा लगे शैउन, मामूली भी उसने शिरक किया और उसकी मौत आ गई, दखल नार, वो आग के अंदर दाखिल हो गया। तो ईमान तो खालिस करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अमले साले हैं जितनी है, वालिदैन की खिदमत है, पड़ोसियों के हकूक़ हैं, और सलात है, सौम है, उम्रा है, हज है, जितने अमाल हैं नेक हैं, कारोबार में अपने आप को सही रखना है, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, सारी चीज़ें हैं, ये ईमान के बाद हैं। और फिर एक अभी तीसरी बात है, आग से बचने के लिए। जन्नत की बात अभी बाद में है, पहले आग से बचने का तो कुछ इंतज़ाम कर लो। फरमाया वतवासौ बिल हक़, हक़ बात की तबलीग करोगे। जब हक़ बात की तबलीग करोगे तो लोग उलझेंगे, लोग सवालात करेंगे, लोग आपको ताने देंगे, देश निकाला दिया जाएगा, हिजरत पर मजबूर किया जाएगा, और उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उनको आपने टैकल करना है, उनको दावत देनी है, उनके साथ खैर ख्वाही करनी है, और उनकी अजीतों के ऊपर जो भी वो बातें करें आपने वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र के साथ जमे रहना है। एक एक लम्हे का, एक एक लफ्ज़ का अल्लाह ताला आपको अजर देगा, यकीन कीजिए। और वो मालिक भूलने वाला नहीं है। जो लफ्ज़ इंसान के मुंह से निकलता है, रिकॉर्ड करने वाले उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपकी फ़ाइल के अंदर दर्ज कर दिया जाता है। सुबह शाम आपकी फ़ाइलें अल्लाह के यहाँ पेश होती हैं, और उसके बाद नेक लोगों के नामा माल को इल्लीयीन के अंदर रखा जाता है, और बुरे लोगों के नामा माल को सिज्जीन के अंदर रखा जाता है। और ये किताबी शक्ल में, कार्ड की शक्ल में, एक चिप की शक्ल में गोया क़यामत के दिन आपके हाथ में पकड़ा दी जाएगी और कहा जाएगा ये पढ़ ले, खुद तेरा अपना नामा माल है, ये तेरे अपने अल्फाज है, तेरी अपनी बातें हैं, कोई ज़्यादती नहीं हुई तेरे साथ। तो इस तरह इंसान घबरा के कह जाएगा, हाय मेरी कमबख्ती, ये एक ऐसी किताब है, ना मेरी छोटी बात इसमें कोई छोड़ी गई है, ना बड़ी बात इसमें कोई छोड़ी गई है। इसलिए यहाँ दुनिया के अंदर बड़ी मोहतात रह कर आपने एक एक स्टेप उठाना है, एक एक लफ्ज़ बोलना है कि ये लफ्ज़ जो बोला जा रहा है अल्लाह की खुशनुदी की खातर बोला जा रहा है या अल्लाह की नाफरमानी में बोला जा रहा है। ये अमल मैं जो कर रहा हूँ ये अल्लाह की नाफरमानी का अमल कर रहा हूँ या अल्लाह की फरमाबरदारी का अमल कर रहा हूँ। ये कदम जो मैं उठा रहा हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी में उठ रहा है या अल्लाह की फरमाबरदारी में उठ रहा है। तो इस तरह चौकन्ने रहने वाले, अगर बशरियत के तहत कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए या कोई गुनाह हो जाए, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, अपने मालिक और खालिक से माफ़िया मांगने वाले अवाबीन, ये लोग होते हैं मालिक को महबूब, और फिर इसके ऊपर सब्र करने वाले जो कुछ बीत जाए। तो इस अंदाज से ऐसे लोगों के साथ मुहाज़राई करने वाले, इनके साथ मुकाबला करने वाले, जंगें करने वाले भी बदबख्त गुजरे हैं। और यही कि हम इस रास्ते को रोक देंगे, हम बात चलने नहीं देंगे, हम ये करें। बड़े बड़े आए हैं, यकीन कीजिए, नमरूद आया है, फ़िरौन आया है, हमान आया है, और फिर अबू जहल एंड कंपनी आई है इस दावत को रोकने के लिए। तो बताओ किस तरह उन्होंने मुंह की खाई है। हर दौर में इन मुतकब्बरीन में मुंह की खाई है। और मालिक फरमाता है इनका दावत को रोकना ऐसे है जैसे कोई फूंकों से सूरज को बुझाने की कोशिश करे, अंदाज़ा लगाइए। इस तरह की ये चालें सारी अल्लाह ताला इनको नाबूद करेगा। तो आज ये बात नहीं मान रहे, उस वक्त कल क़यामत का नक्शा फिर खींचा, यहाँ आगे बताया, कहेंगे रब्बाना, ए हमारे रब, आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, या अल्लाह इन लोगों को दुगना अज़ाब दे, जिन्होंने हमें फ़िरकों में बांटा, जिन्होंने हमें इस कुफ्र शिर्क के रास्ते पर चलाया, जिनकी वजह से हमने ईमान खालिस का साथ न दिया, जिनकी वजह से हम ईमान खालिस की मुखालफत करते रहे, तौहीद वालों का रास्ता रोकते रहे, हौसला शिकनी करते रहे। तो मालिक इन लोगों को जिन्होंने हमें इस पट्टी पढ़ाई थी, इस रास्ते पर चढ़ाया था, इनको दुगना अज़ाब दे, वलअनहुम लानन कबीरा, और इनके ऊपर कबीर किस्म की, बहुत बड़ी किस्म की लानत इनके ऊपर भेज। तो अंदाज़ा लगाइए मसला कितना संजीदा मसला है। अल्लाह के बंदो, आज इनके बारे में आपको बताया जा रहा है, जिनके ऊपर कल ये कहेंगे या अल्लाह इनको दुगना अज़ाब दे, या अल्लाह इनको लानत भेज। उनका नक्शा आज दुनिया में तुम्हारे सामने मालिक की तरफ से गोया एक ये दावत है, तौहीद की दावत, अल्लाह की रहमत और शफ़क़त की वजह से उठी है।
और इनके सारे कारनामे जो इन्होंने के बड़ों ने, इनके काबरीन ने फैलाते रहे हैं, ये फ़िरका परस्त, चाहे इनके आला हज़रत हूँ या इनके अबुल आला हज़रत हूँ, सबके शिरकी अकीदे बिल्कुल वाज़े तौर पर इनकी किताबों के फ़ोटो देकर ये साबित किया गया कि ये सारे के सारे कब्र परस्ती के ये दाई थे। और ये औदे रूह फिल कब्र का अकीदा कि कब्र में रूह वापस आ जाती है, मुर्दा सुनता है, देखता है, पहचानता है। इसी वजह से तो आज सारे मज़ार पूजे जा रहे हैं। ये मज़ार परस्ती, ये कब्र परस्ती, ये खालिस बुत परस्ती की शक्ल इख्तियार कर गई है। हिंदू अगर अपने महाराज को खड़ा करके पूछता है, ये मुसलमान अपने बाबा को लटा के पूछता है। वो वहाँ भजन गाता है, ये कव्वाली गाता है। वो वहाँ प्रसाद बांटता है, ये न्याज बांटता है। वो वहाँ फेरे लगाता है, ये तवाफ करता है। वो वहाँ बजरंग बली के नारे लगाता है और ये या अली मदद के नारे लगाता है। हक बाहू, बेशक बाहू, या बरी कर खरी के नारे लगाता है। ये मुसलमान इनकी कब्रों और इनके मज़ारों को जाकर देखो, ये वो उम्मत है जो तौहीद की वजह से उठी थी। तो अल्लाह के बंदो, ये कुछ होने वाला है और उस वक्त कहेंगे कि काश हम मोमन होते। कभी अपने मौलवियों को, पीरों को, लीडरों को कहेंगे कि तुम ना होते तो हम मोमन होते, तुमने हमें इस रास्ते से हटा दिया था, तुम्हारी वजह से हमने अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वो भुगतने का वक्त होगा, वो माफ़ी का वक्त नहीं होगा, वो वापसी का वक्त नहीं होगा। वो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन नास तक कुरान में अल्लाह ताला ने ये मसला बयान किया है। हर जगह यही मसला है, पूरा कुरान इसी एक मसले को बयान करता है। लेकिन अफसोस है, आज जिनका काम था बताना, वो छुपाने में लगे हुए हैं। उन्होंने दीन को माश का ज़रिया बनाया हुआ है, उजरत का ज़रिया बनाया हुआ है। नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अल्लाह के लिए अजान नहीं देते, अजान की उजरत लेते हैं। पूरी तरह सारे मसलक, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, हम्बली हूँ, सऊदी हूँ, यहाँ के सारे उजरती हैं, अल्लाह के दीन से कमाते हैं। इस वजह से हक बात बयान नहीं करते हैं। और जब हक बात इनके सामने आती है, इसकी मुखालफत करते हैं, इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने सुनी नहीं है, अवाम ने सुनी नहीं है, अवाम को सुनने नहीं दी गई है। और कहते हैं मत सुनना इनकी बात को, कान को बंद कर लेना। इस तरह नारे लगाते हैं और जोश के अंदर जुलूस निकाल के इस दावत को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, ये दावत कभी नहीं रुकेगी, ये दावत आगे बढ़ेगी। इसी दावत ने गलबा पकड़ना है। इस ज़मीन के ऊपर एक ऐसा वक्त आना है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल ऐसे आएंगे, मुस्लिम की रिवायत के अंदर है, इस ज़मीन के ऊपर सारे के सारे मोमिन होंगे, कोई एक काफिर मुशरिक नहीं होगा। तो अल्लाह के बंदो, ये तो अल्लाह का एहसान मानो, मालिक ने एक मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आपको छांटा है। ये सिलेक्टेड किस्म के लोग हैं जो तौहीद की बात को बयान करते हैं और शिर्क का रद्द करते हैं और इस रास्ते में सब्र किए हुए हैं, जमे हुए हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। कोई बात नहीं, हमारे मालिक और खालिक ने हुक्म दिया, इनसे जाहिलों से नहीं उलझना, अपना काम जारी रखो, बिल्कुल किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह तुम्हारे साथ है, फिर कोई तुम्हारे मुखालफ चाहे कितने हैं या कैसी मुखालफत है, ये कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह अपने दीन को गालिब करके रहेगा। और आप अगर ये काम नहीं करेंगे, मारे कौनों को लेके आएगा। सूरह अल-माइदा के अंदर फरमाया कि ईमान का दावा करने वालों, अगर तुम ईमान के तकाजे पूरे नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये दावत बोझल लगती है, तो इस पहरम को उतार फेंको। अल्लाह का दीन तुम्हारा मोहताज नहीं है। अल्लाह ऐसे लोगों को लेके आएगा जो मालिक से मोहब्बत करेंगे, मालिक की बातें सुनना उनको दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ होंगी, और मालिक उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करेंगे। वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे, वो जहाद करने वाले लोग होंगे, आगे बढ़ने वाले लोग होंगे, मिल के अल्लाह के रास्ते में जहाद करेंगे और इस मामले में किसी लान तान करने वाले की बराबर ज़रा बराबर परवाह नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को मालिक फरमाता है हम लाएंगे। तो बताए अल्लाह के बंदो, तो ये अल्लाह की बातें हैं। तो अल्लाह ताला ने अब सब कुछ कर दिखाया है। इन्हें अरबों को अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी इसी ईमान की वजह से, इस किताब की वजह से। और जब इन्होंने नामर्दी दिखाई है, इस दावत को कायम रखने की बजाय अपनी और अपने बड़ों की बातों को चलाया है, तो फिर मालिक ने उनकी क़यादत छीन ली, उनको पीछे कर दिया। मालिक दूसरों को ले आए। फिर तुर्कों को कितनी अरसा अल्लाह ताला ने वो दिया है, मौका दिया है। फिर जब उनके अंदर शिर्क और कब्र परस्ती आई है, तो उनका नामो निशान भी मिटा दिया गया। अब फिर ये दावत उठी है, तौहीद की दावत, ईमान की दावत, अल्लाह की दावत, कुरान की दावत है। तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव होना चाहिए। इसको नंबर 1 ज़िंदगी का मसला समझते हुए हर वक्त ये कोशिश होनी चाहिए, अकेले में किसी से गुफ्तगू करें, बाहर निकल के करें, बसों में, ट्रेनों में, हर जगह तौहीद की दावत होनी चाहिए, तब रंगे जहाँ बदली होगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मालिक ने ऐसे लोगों के साथ हमें चिमटा दिया है, ऐसी दावत के साथ चिमटा दिया है। बड़े बड़े उलमा यकीन करें इसकी मुखालफत कर रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD, और ईमान की हवा भी नहीं लगी है। तो ऐसे माहौल के अंदर हमें कितना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
अल्लाह से दुआ है मालिक हमारे कदमों को जमा दे। हम कमज़ोर हैं, हमारे पास उतने वसाइल नहीं है, लेकिन हमारा मालिक बहुत ताकतों वाला, यकीन करें। हम इस अल्लाह के भरोसे के ऊपर इस रास्ते में कदम डाला है। आसान काम नहीं है, ये दुनिया की सबसे मुश्किल बात है, यकीन करो। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है दुनिया का, और सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला भी है। इसका इतना अजर मिलेगा अल्लाह के यहाँ, यकीन कीजिए कि मालिक अपने मुखलिस बंदों की कोशिशों को ज़ाया करने वाला नहीं है, कदरदान रब है। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।